अगर बेरोजगारी रोजगार पर बिहार में वोट होता तो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को वोट मिलता ही नहीं अगर ये मुद्दा होता तो। अगर कानून और व्यवस्था मुद्दा हो तो लोग भूल ही जाते, अगर सामाजिक शांति मुद्दा हो तो लोग उधर देखते ही नहीं। जो स्थिति बिहार की हुई है सच्चाई है। मेरा व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के प्रति सम्मान है जो, लेकिन बिहार ने जो अंधकार देखा है उस अंधकार के आधार पर थोड़ा यह फैसला होता है। लेकिन चुनाव के समीकरण बदले हुए। आज मैं कहूं कि आरजेडी के कोई उसका एक आधार नहीं है, पिछले चुनाव में आधार दिखा है। लोकसभा चुनाव में यद्यपि सीटें नहीं मिली लेकिन वोट मिला है। देखिए इस समय क्या है कि अपने विस्तार करने वाली एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस, कि हमको यहां विस्तार चाहिए। बाकी पार्टियां वहां चुनाव लड़ने के लिए जीत रही है। कांग्रेस भी लड़ेगी लेकिन उनको अपना धीरे धीरे आधार बढ़ाना है। दोनों गठबंधनों के समीकरण बदले हुए हैं। महागठबंधन जिसको बोलते हैं, हालांकि सब गठबंधन महा ही है, कोई छोटा गठबंधन नहीं है, लेकिन वो एक बार नाम दे दिया गया इसलिए मैं उसको नहीं बोलता हूं। जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व का जो गठबंधन है उसमें 8 दल हो गए हैं। नए दल आ गए हैं। पशुपति पारस जी का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा आ गए, विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी के। उसी तरह से इधर आ गए हैं जीतन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए और चिराग पासवान जी आ गए लोजपा। ये सब अलग अलग थे, तो दोनों के समीकरण बदले हुए हैं। तो इस बार टिकट बंटवारे में सबको तय करना है। जहां एनडीए का है मोटा मोटी, तो एनडीए में जेडीयू और बीजेपी, इस बार जो सिद्धांत तय हुआ है कि इस गठबंधन में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं होगा। एक दूसरा कि सीट जीतने की कौन जीत सकता है उसकी संभावनाओं पर सीटें मिलेगी। कौन पार्टी कितना जीत सकता है केवल ये आधार होगा, और उसका आधार ये होगा कि पिछले चुनाव का परफॉर्मेंस, उस क्षेत्र का जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, विपक्ष के क्या क्या वहां सिचुएशन है, ये मिला करके सीट दिया जाएगा। तो इसलिए वो एक सिद्धांत तय हो गया, इस पर सबकी सहमति हो गई है। पिछली बार जेडीयू ने 115 लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी 110 लड़ी थी। तो अब इस बार की स्थिति यह है कि वो तो होना नहीं है, तो यह संभव है जो दिखाई दे रहा है कि 100 पर दोनों हो जाए, 20 के आसपास लोजपा को दे दिया जाए, 43 में बांटा जाए और बाकी जो है बांटा जाए। जहां तक बताया जा रहा है कि हम कहा कि भाई जीतन राम मांझी ने 20 सीट मांगा है। अब मैं आपके दर्शकों से पूछता हूं कि उनको सीटें कम मिलेगी तो क्या केंद्रीय मंत्री पद यहां से छोड़ देंगे और उनका बेटा प्रदेश के मंत्री पद छोड़ देगा कि अगर लड़ाई चल रही है? वो है जो चिराग पासवान जी है 137 सीट पर लड़े थे, 1 सीट जीते थे, तो क्या करेंगे वो जाकर के? भाई जहां आपका 9 सीटों पर उनकी पार्टी जो है दूसरे स्थान पर थी, 33 सीटों पर उन्होंने जनता दल यू को सीधा नुकसान पहुंचाया था। 25 सीटें जेडीयू की ऐसी थी जिसमें जीत और हार के अंतर से इनको ज्यादा वोट आया था। तो ये तो वो कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली जीतेंगे कितना, इसलिए ये सबके साथ मजबूरी है। उधर भी है, वो केवल मुकेश सहनी उधर से इधर आ सकते हैं, अगर उधर ठीक से नहीं मिला तो आ सकते हैं। दूसरा जो उपेंद्र कुशवाहा जी है, उनके पास राज्यसभा भी मिला हुआ है, अगर उनको 3-4 सीट देगा तो कहेंगे हम राज्यसभा छोड़ देंगे, हम चले जाते हैं उधर। ये स्थिति नहीं है इस समय एनडीए के। और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लीडरशिप ऐसा है जिसका प्रभाव, जिनकी वक्तृत्व क्षमता, जिसके चुनाव प्रचार पर सबको क्षमता है। महागठबंधन में भी मुझे सीटों को लेकर के थोड़ा बहुत जीत आएगी, लेकिन सीटों को लेकर के लास्ट में सहमति हो जाएगी। लेकिन वहां यह संभव है कि 10-15 सीटों पर फाइट हो, दोस्ताना फाइट हो। और तीसरा समीकरण जन सुराज है जिसका सबको ध्यान रखना पड़ रहा है।